Good morning, students. Now today we are going to start with the last poem, right? In this syllabus, that is on tigers, on Jennifer's tigers. It's written by Andrew Rich, right? And it's tells us this poem as the poet want to convey that on Jennifer's tigers that makes a contrast between a married life, a woman experience. जो एंड जेनिफर से उनकी मैरिड लाइफ है उन्होंने डिस्क्राइब की है पोएट ने उनकी लाइफ किस तरह से मैरिड में स्ट्रगल है व्हाट शी इज फेसिंग एंड शी डिस्क्राइब्स हर लाइफ हर ट्रबलसम लाइफ हर अनप्लेजेंट लाइफ विद टाइगर्स सो द एप्रोप्रिएट टाइटल द पोएट हैज गिवन दैट्स व्हाई ऑन जेनिफर्स टाइगर अभी एंड्रिन रिच की बात करेंगे एंड्रिन रिच इज अ फ्रॉम यूएसए राइट that is Baltimore, right? Maryland में USA में उनका birth हुआ था. She belongs from there. She has written a poem, many poems on women contemporary, right? उन्होंने काफी ऐसे लिखी थी जिस benefit to the women what the females are facing in their life, right? After married, before married, and he has written 19 volumes of poem in his life, and about 3 of them are the volume of essays and theoretical essays type उन्होंने poem लिखी थी उसमें से 3 volume उनके essays थे right total she has written 19 volumes of poem and she want to expresses the feelings what a woman get in a married life और इसी poem उन्होंने इसमें लिखा है compares to the tigers एक अंश जेनिफर जो है वो एक पॉइंटेड नीडल लेके स्टार्टिंग में वो शी इज जस्ट एम्ब्रॉयडरिंग सेविंग कर रही है और उनकी लाइफ जो है उनके हस्बैंड से बहुत डरी हुई है शी इज अफ्रेड एंड शी इज नॉट हैप्पी राइट इज मैरिड लाइफ वो सिर्फ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही है व्हाट लाइफ शी इज फेसिंग तो जो वो जस्ट इज सेविंग एंड इज जस्ट एम्ब्रॉयडरिंग उनका हाथ नीडल पकड़ने की भी ताकत नहीं शी इज जस्ट दैट मच शी इज अफ्रेड in her own life and feeling unexperienced feelings that is described is not able to sew is not able to embroider is that thing and in the other side she has just drawing the with the needles and that drawing the photos of tiger का फोटो बना रही है और उसके फोटो के साथ वो अपने आप को एक्सपीरियंस फेस कर रही है कैसा एक्सपीरियंस फेस कर रही है वो सोच रही है कि मेरी लाइफ कैसी डरी हुई है मैं एक प्रिजन की तरह रह रही हूँ आई एम अफ्रेड आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ राइट एंड व्हाट आर द थिंग्स अनप्लेजेंट थिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग एज अ मैरिड लाइफ और उसके बाद वो जो टाइगर का फिगर ड्रॉ कर रही है उसको बता रही है कि टाइगर एक कैसे है टाइगर इज अ हीरोइक राइट इसको वर्ड दिया हुआ है पोएम में जो मीनिंग है शिवालिक इज अ बोल्ड हीरोइक शिवालिक मीनिंग दिया हुआ है बोल्ड हीरोइक है जो टाइगर बिंदास रहते हैं वो अपने स्ट्रेंथ अपनी ताकत से कहीं भी अकेले घूम सकते हैं जी कैन द टाइगर कैन फेस एनीथिंग इन दिस लाइफ बट मैं ये फेस कर सकती नहीं हूँ एज अ वुमन शी इज कंपेयरिंग दैट थिंग एंड व्हेन शी इज राइटिंग शी इज रोट के हाउ पावरफुल द टाइगर इज right and what I am facing as a real human being what I am facing in my life she is afraid of her husband and she tells us the experiences what she faced in the different ways by the means of drawing the photos of tiger right उनको बताता है कि उनको कितना स्ट्रेंथ होता है he is the king of the forest right and she can सब उनसे डरते हैं right all are afraid and उनकी लाइफ जो है टाइगर की लाइफ कैसी होती है इज अ हीरोइक लाइफ एक हीरो जैसे पिक्चर में होता है ऐसा उनका एंट्री होता है उनका लाइफ ऐसा होता है जैसे कि फेस एनी प्रॉब्लम्स उनके पास कोई आता नहीं है राइट एंड वो बिंदास अपने लाइफ में रह सकते हैं घूम सकते हैं जो भी करना है वो कर सकते हैं बट माई लाइफ स्ट्रगलिंग इन सच सैडनेस एंड इमोशंस व्हेन आई गॉट इट और जब वो उनको ड्राइंग करते तो उनकी जो नज़र होती है उनकी मैरिज रिंग पे गिरती है राइट तो सोचते कि मेरे पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे कितना कुछ है तो बट मुझे ये मैरिज रिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होगी और मुझे फेस करना है मेरी लाइफ में जो भी होगा सैडनेस whatever unpleasant things I am experiencing still I have to live and उसको एहसास दिलाती है just feel inner feelings उनके अंदर आती है कि these rings tells us कि what a married life a woman is having she is that much afraid of her life she is just compromising her life with
हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने डरा के रखा हुआ है कि मैं किस तरह से रहूँ, राइट, सो इट्स जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। सो ये पोएम एक एक्सप्रेस करती है कॉन्ट्रास्ट, बताती है दो चीज का, कंपैरिजन विद द टाइगर्स एंड जेनिफर्स। ठीक है सर, एक लेडी को एक फीमेल में अपना लाइफ कैसा जीना चाहिए, हाउ द फेस शी कैन लिव इन द लाइफ, शी शुड नॉट बी अफ्रेड, एक मैसेज है दैट and then this she want to convey to this thing. If we have to live a life with happiness, to remove all the emotion, we have to just fight with our difficulties, our problems. But उनके कंपेयर में एनी सेंस को बताया गया कि शी इज वेरी नर्वस, बहुत ही नर्वस है, राइट, और उनके लाइफ में वो बहुत सैडनेस इफेक्ट कर रही है, उनकी लाइफ एक एगोनी में जी रही है, बट this is she want to live a good and happy life and she addresses her experience। एक एग्जांपल लिया है टाइगर में, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है एनी एंड जेनिफर्स टाइगर, राइट। सो वी हैव द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इन दिस पोएम, आई कैन एक्सप्रेस दैट। इसमें प्लांट्स दिया हुआ है दैट इज वॉकिंग एनर्जेटिकली, राइट, जो शेर कैसे चलते हैं, हाउ द लायंस टाइगर्स आर जस्ट वॉकिंग, उसका मीनिंग दिया है प्लांट्स वॉकिंग एनर्जेटिकली एंड टोपर वेरी शाइनिंग येलो, जो अब देखते हो टाइगर्स के ऊपर, उनके स्किन के ऊपर कैसा कलर होता है, राइट, इज शाइनिंग, पट्टे वाला होता है शाइनिंग एंड इज येलो इज कलर दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर, एक अट्रैक्ट करता है अपने को, राइट। नेक्स्ट इज शिवालिक, गोल्ड, हीरोइक, इसका मीनिंग गोल्ड होता है, हीरोइक मीनिंग होता है। देन सर्टेनिटी, वेरी कॉन्फिडेंस, सेल के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, राइट, इट इज नॉट इन द एंड्स जेनिफर। वही पॉइंट कहना चाहते हैं कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ, राइट, टू लिव। फ्लटरिंग इन अ हरी और नर्वस, शी इज वेरी नर्वस एंड जेनिफर बहुत ही नर्वस होती है उनकी लाइफ में। देन टेरिफाइड, इज अफ्रेड एंड ऑर्डर्स अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, वो ऐसा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में फेस करती है जो किसी ने नहीं फेस किया होता। शी वांट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स शोइंग्स to the comparing to the strength of the tiger, दोनों तो कंपैरिजन ऑपोजिट होता है, वो एकदम डरी हुई है और जो शेर वो एकदम स्ट्रेंथ है। तो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम, वेरी नाइस वन रिटन बाय एंड्रे रिच। एंड इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें बताया गया है कि एंड्रे जो रिच वो कहते हैं कि एंड जेनिफर्स का बताया हुआ उन्होंने कि व्हाट शी वांट टू कन्वे बाय द मैरिज रिंग, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, राइट, व्हाट शी फील्स, ये कोई का क्वेश्चन इनके साथ हुआ है। एंड हाउ व्हाट आर द कंपैरिजन दैट आर गिवन विद एंड जेनिफर्स लाइफ एंड टाइगर, ये क्वेश्चंस उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड द समरी ऑफ द पोएम इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो वी एंड द पोएम ओवर हियर। If you have any difficulties, you can contact me. Your homework for this poem, you have to write a question answers in your notebook. Thank you. Be safe at home.